Good morning, student. We are doing our third chapter, Deep Water from Flamingo. And this chapter we are reading about the personal experience of narrator William O. Douglas in water. And he is narrating us how the fear of water had taken place in his heart and mind. When he started to feel that this fear was destroying his pleasure of water activities, then he decided to overcome his fear. He hired an instructor and step by step he was able to learn swimming. Till now he had told us about two incidents. First, when he was 3 or 4 years old and he went to a sea beach with his father, the strong waves knocked him down. Secondly, when he wanted to learn the swimming, he went to YMCA pool. There a strong boy threw him in the water, and both these incidents created a long lasting effect in his mind, and he created an aversion of the dar from water. Now we will continue our reading. This handicap stayed with me as the years rolled by. In canoes on main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. आपको जो भी कैपिटल लेटर में दिए हुए हैं ये सब कहीं ना कहीं आपको स्पेस के या लेक्स के नाम दिए हुए हैं कि उसके अंदर जब भी वो इन जगहों पर फिशिंग करने के लिए गया या बोटिंग करने के लिए गया तो ही वाज नॉट एबल टू डू दिस हैंडीकैप्ड यानी कि ये प्रॉब्लम जो उसका फियर ऑफ वाटर था ये प्रॉब्लम मेरे साथ बनी रही यानी कि कई साल बीतने तक ये प्रॉब्लम मेरे साथ बनी रही इन कैनोज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन यानी कि जो मेन लेक थी जो मेन लेक्स थी उसके अंदर जो सालमन नाम की मछली थी मैं वो नहीं पकड़ पा रहा था न्यू हैम्पशायर में बेस फिशिंग नहीं हो पा रही थी डेस्यूट में ट्राउट फिशिंग और ऑर्गेनो में मेटोलियस फिशिंग वो नहीं कर पाया था कोलंबिया के अंदर भी वो कह रहा है कि मैं इस सामान को इन मछलियों को नहीं पकड़ पा रहा था और जैसे कि कास्केड में जो बम्पिंग लेक थी वहाँ भी उसे यही प्रॉब्लम आ गई थी यानी कि वेन एवर आई वेंट जहाँ भी मैं गया वेर एवर आई वेंट जहाँ भी मैं गया द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी पानी के इस भयानक डर ने मेरा पीछा किया इट रून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स इसने मेरी मछली पकड़ने की जो भी ट्रिप्स थी वो ख़राब कर दी डिप्राइव्ड होता वंचित होना डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग इसने मुझे कैनोइंग बोटिंग और स्विमिंग करने की जो खुशी होती है उससे वंचित कर दिया था मैं उसे भी इंजॉय नहीं कर पाया था स्विमिंग तैरना बोटिंग यानी कि बहुत बड़ी बोट के अंदर जैसे हम सी को क्रॉस करते हैं कैनोइंग बहुत छोटी छोटी किश्तियों को चलाना उसे कैनोइंग कहते हैं यानी कि वो कहीं भी ना तो फिशिंग कर पा रहा था और ना वाटर एक्टिविटीज कर पा रहा था आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर इस डर के ऊपर काबू पाने के लिए जो भी तरीके मैं जानता था मैंने वो आजमाने की कोशिश की बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप लेकिन इसने मुझे बहुत बुरे तरीके से पकड़ रखा था फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम आखिर में एक दिन मैंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर करने का फ़ैसला किया यानी कि मैं एक इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखूँगा ये मैंने डिटरमिन किया ये मैंने डिसाइड किया आई वेंट टू ए पुल मैं एक पुल पर गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक एन आवर ईच डे द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी अब वो हमें बता रहा है कि हाउ ही स्टार्टेड टू डू हिज प्रैक्टिस आई वेंट टू ए पुल मैं एक पुल पर गया एंड प्रैक्टिसाइज्ड 5 days ए वीक एक हफ्ते में मैं 5 दिन तक प्रैक्टिस करता था एन आवर ईच डे यानी कि वो कह रहा है कि मैं हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करता था द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली इस बेल्ट से बंधी हुई रस्सी एक पुली के ऊपर से जाती थी दैट रन ऑन एन
ओवरहेड केबल जो ऊपर से गुजरने वाली एक तार से बंधी हुई थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। यानी कि उसने उस रस्सी के सिरे को, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, उसने उस रस्सी का जो सिरा था वो उस सिरे को पकड़े रहता था और हम उस पुल के आगे पीछे घंटे, दिन प्रतिदिन, हफ्ता दर हफ्ता जाते रहते थे। यानी कि वो कह रहा है कि मैंने कई घंटों तक, कई दिनों तक और कई हफ्तों तक इसके प्रैक्टिस की। वो हमें ये बता रहा है कि उसने की जो रस्सी का एक सिरा था वो पुली के साथ अटैच था और वो पुली एक तार पे से गुजरती थी और उसके चारों तरफ एक बेल्ट बांधी हुई थी जिसे वो जो इंस्ट्रक्टर था वो पूरे कंट्रोल में रखता था। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ पैनिक साइज्ड में साइज द कैप्चर्ड। जब भी मैं पुल को क्रॉस करता था, इनकी पुल की हर बार की यात्रा पर मेरा डर मुझे पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बारी जो इंस्ट्रक्टर था वो रस्सी पर अपनी पकड़ को ढीली कर देता था। आई वेंट अंडर, मैं नीचे जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न माई लेग्स फ्रोज, कुछ पुराना डर वापस आ जाता और मेरी टांगें जम जाती थी। दैट मीन आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई लेग्स। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, 3 महीने पहले ही बात है कि जब मेरी टेंशन थोड़ी सी कम होनी शुरू हो गई थी। यानी कि उसने इतनी प्रैक्टिस की थी कि इस काम के 3 महीनों के बाद जो उसकी टेंशन थी, यानी कि जो उसका डर था वो थोड़ा सा स्लैक होने लगा था, वो थोड़ा सा कम पड़ने लगा था 3 महीनों की प्रैक्टिस के बाद। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। तब उसने मुझे सिखाया कि मैंने पानी के नीचे अपने चेहरे को ले जाकर कैसे सांस छोड़नी है और कैसे मैंने पानी से बाहर अपनी नाक को लाकर सांस लेनी है। पानी से बाहर सांस लेना, पानी के अंदर सांस छोड़ना, क्योंकि अगर अंदर सांस लेगा तो पानी भी अंदर जाएगा। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट साइज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके मेरा डर खत्म होने लगा जिसने मुझे पकड़ रखा था जब मैं अपने सिर को पानी के नीचे ले जाता था। यानी कि जैसे वो पानी के अंदर जाता था धीरे धीरे उसका जो डर था वो कम होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। फिर वह मुझे उस पुल के एक तरफ ले जाता और मुझे पकड़ लेता था और मुझे टांगों को मारने के लिए कहता था। यानी कि फिर वो कहता कि पानी में अपने पैरों को चलाओ। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई हफ्तों तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले मेरे पैरों ने काम करने से मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर जो टेंशन थी वो ख़त्म हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिर में मैंने उन्हें कंट्रोल कर लिया। यानी कि मैं अपने अकॉर्डिंगली उन्हें कमांड कर रहा था, मेरा उनके ऊपर कंट्रोल था। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर, थोड़ा थोड़ा करके उसने मुझे स्विमर बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, जब उसे ये लगा कि हर पीस सही तरीके से तैयार हो गया है तो उसने सभी पीसों को एक पूरे मतलब इकट्ठा कर दिया, इंटीग्रेटेड होल। यानी कि जब उसे लगा कि मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ सिखा दी है तो उसने उन सब चीज़ों को जोड़ दिया था। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अप्रैल में उन्होंने कहा कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, क्रॉल स्ट्रोक, उन्होंने कहा कि डुबकी लगाओ और क्रॉल स्ट्रोक से तैरकर इस पूरे पुल की लंबाई को पार करो। आई डिड, मैंने कर दिया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, मुझे अभी भी इसी बात की हैरानी थी कि जब मैं पुल में होगा तो क्या मैं अपने डर पर काबू पा सकता हूँ। वो इस बात के लिए कोशिश कर रहा था कि अकेले होने के बाद क्या उसे डर लगेगा या नहीं लगेगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसके लिए कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने ऊपर नीचे लंबाई को तैर कर पार किया। टाइनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, यानी कि पुराने डर के जो थोड़े बहुत पार्ट थे वो मेरे पास वापस लौट कर आए। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन फ्रॉन होता है त्योरिया चढ़ाना, लेकिन अब मैं त्योरिया चढ़ा सकता था। एंड से टू दैट टेरर, उस आतंक से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। हेयर्स टू यू, तुम यहाँ से जाओ, यानी कि ऑफ एंड आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, यानी कि देख लो और मैं पुल की लंबाई को दोबारा से क्रॉस कर लेता था, पार कर लेता था। यानी कि यहाँ पर जो नरेटर था पहले तो उसने
अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रक्टर ही क्रॉस द एवरी स्टेप। लेकिन बाद में उसे ये लग रहा था कि कहीं मैं अकेला हूँगा तब मैं इस काम को नहीं कर पाया। Then he tried to cross the pool alone, and he also narrates that whenever he tried it, he found the same type of the panic, but he also frowned to terror and ordered him to go back from there। उसने उसे डर को भी वहाँ से वापस जाने के लिए ऑर्डर कर दिया था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अभी भी विश्वास नहीं था कि पूरा डर चला गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवॉर्थ इन न्यू हैम्सफायर, इसीलिए मैं न्यू हैम्सफायर की वेंटवॉर्थ लेक में गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्राइक्स आइलैंड, और वो ये क्या कहता है कि जो वहाँ का ट्रिक्स आइलैंड था उसमें मैंने उसका जो बोटिंग करने का जो मतलब बना हुआ था, यहाँ पर जो घाट बना हुआ था वहाँ पर मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि मैंने 2 मील तक तैर कर मैं स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर पहुंच गया। यानी कि उसने ट्रिग आइलैंड के अंदर डुबकी लगाई और वहाँ से 2 मील की जो डिस्टेंस को क्रॉस करके वो स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर पहुंच गया था। आई स्वम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये उनके जो भी स्ट्रोक हैं स्विमिंग के लिए वो बता रहा है कि मैंने क्रॉल स्ट्रोक यूज किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक यूज किया, साइड एंड बैक स्ट्रोक भी यूज किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार ही डर वापिस आया था। When I was in the middle of the lake, जब मैं लेक के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब मैं लेक के बीच में था मैंने अपना चेहरा नीचे किया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़ा सा पुराना डर वापस आया। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सैड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। इट फ्लैड एंड आई स्वम ऑन, ये भाग गया और मैं तैरने लगा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी मेरे अंदर थोड़े से डाउट्स बचे हुए थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप द टाइटोन टू कोनार्ड मिडोज, अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मिडे ग्लेशियर, एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। यानी कि वो कह रहे हैं कि अभी भी मुझे थोड़ा सा मेरा शक बाकी था, इसीलिए कि एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मुझे जैसे ही पहला मौका मिला मैं जल्दी से वेस्ट की तरफ गया और वहाँ पर मैं टाइटन पर चढ़कर कॉनरॉड मिडो तक पहुँचा, और उसके बाद मैंने कॉनरॉड क्रीक जो ट्रेल था मिड ग्लेशियर से होते हुए मैं उसकी जो हाई मिडो थी उसको क्रॉस करके मैं वार्म लेक तक पहुंच गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, अगली सुबह मैं ट्राइब यानी कि मैंने वहाँ पर उसके अंदर डाइव्ड इनटू द लेक, उस झील के अंदर अपने कपड़े उतारे और झील के अंदर डुबकी लगा दी। एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे किनारे तक तैर कर चला गया। एंड बैक, और वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू, जैसे कि जो डुग कॉर्पोरन थे वो किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्ला पड़ा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो गिलबर्ट पीक थी उसमें से मेरी आवाज़ वापस आ गई। आई हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया था। दैट मीन्स कि जो नरेटर ऑथर है वो हमें बता रहा है कि उसने अपने हर डाउट को क्लियर किया था। पहले इंस्ट्रक्टर के साथ उसने प्रैक्टिस की, फिर उसने अकेले पुल पर जाके प्रैक्टिस की, फिर भी उसे लगा कि नहीं मैं किसी गहरी लेक को पार कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए वो वार्म लेक पर गया। वहाँ उसने कपड़े उतारे और उस लेक में डुबकी लगाई। वो दूसरे किनारे तक पहुँच गया तो कहता है कि गिलबर्ट पीक जो वहाँ से चोटी पास में थी वहाँ से मेरी आवाज़ वापस आ गई। एंड आई हैड कॉन्क्वर्ड द फियर, कि मैंने अपने डर को जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस एक्सपीरियंस का मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कन्क्यूर्ड इट कैन अप्रिशिएट, कि जिन्होंने बहुत भयानक डर को जो जानते हैं और जिन्होंने उसे जीता है वो ही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, वो इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस,
मौत में शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली द फियर ऑफ डेथ, आतंक हमें मौत के डर से लगता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे कि रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हम सब के अंदर क्या है, जो डर है वही सबसे बड़ा डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, क्योंकि मैंने दोनों को ही अनुभव किया था। सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने तक की जो मतलब सेंसेशन थी, जो फीलिंग थी, मैंने उसको महसूस किया था। एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो मरने की फीलिंग थी वो कौन सा डर पैदा कर सकती है, मैंने उस आतंक को भी महसूस किया था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रो इन इंटेंसिटी, और यही कारण है कि जीने की इच्छा और ज़्यादा तेज हो गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, आखिर में मैं अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, उन पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए। एंड क्लाइम द पीक्स, चोटियों पर चढ़ने के लिए। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने डर को दूर करने के लिए, यानी कि उसकी परवाह ना करने के लिए। नाउ द नरेटर वाज फीलिंग रिलैक्स्ड बिकॉज ही वाज एबल टू कॉन्क्यूर हिज फियर ऑफ वाटर एंड ही वाज एबल टू एंजॉय ऑल द एक्टिविटीज। ही step by step he learned the swimming from an instructor, and then he also practiced the water activities alone in the lake and the pools. And when he confirmed that he was able to do the water activities without any help, then then he announced that his fear of water had gone. And then he realized that fear is the fear itself, डर ही सबसे बड़ा डर होता है। और हमें सबसे बड़ा डर किससे लगता है, मौत से लगता है। एंड दैट्स वाई समटाइम वी बिकम अनेबल टू डू सच टाइप ऑफ द एक्टिविटीज, एंड इफ वी वुड ओवरकम this fear, then we would be able to do something extraordinary in our life. So the student, chapter is complete. Read the chapter. Thank you. Have a nice day.